प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। एकादशा पाठः सुभाषितानि अभ्यासः। इसका मैं एक पदेन एवं एक वाक्यांश प्रश्न एवं उसके बाद भाषा अनुशीलन करवाऊंगी। सबसे पहले मैं एक पदेन प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको सुभाषितानि पाठ का हिंदी अनुवाद बता दिया है। आपको सुभाषितानि में से श्लोक याद करके रखना है। कंठस्थ प्रश्न आता है, ऐसे 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो आपको 2 श्लोक इसके याद करना है। वैसे आपको 4 करना चाहिए। यदि मैंने वही आपको प्रश्न में दे दिए या और भी दे दिए तो आप उनको छोड़कर दूसरे लिख सकते हैं। इसलिए हमको 4 प्रश्न करना चाहिए। आया समझ में आपको? अब देखिए आगे का मैं प्रश्न आपको समझा रही हूँ। अभ्यासः संपत्तौ विपत्तौ च केषाम् एक रूपता। संपत्ति यानी संपत्ति रहने पर और विपत्ति आने पर कौन एक समान दिखाई देता है। तो इसमें आएगा केषाम्। केषाम् के स्थान पर, वैसे एक शब्द में उत्तर देना है तो केषाम् के स्थान पर हमको महताम क्या लिखना है? महताम। इसका उत्तर होगा महताम। अब खा नंबर देखिए, अस्त समये सूर्यस्य वर्णः कः भवति। अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसमें देखिए कहा के स्थान पर आपको लिखना है रक्तः या ताम्रः। रक्तः यानी लाल या तांबे के रंग का। तो 2 में से एक लिख सकते हैं, रक्तः या ताम्रः, कहा के स्थान पर, यानी उत्तर में ये आएगा। अब देखिए ग नंबर, नरत्वम दुर्बलम कुत्र। मनुष्य को दुर्लभ क्या है, अभी अपन ने समझा था। तो उसमें आएगा कुत्र के स्थान पर आएगा नरत्वम दुर्बलम कुत्र। लोके क्या आएगा? लोके। इस लोक में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। आया समझ में? तो क्या आएगा? लोके। अब घ नंबर देखिए, केषाम् वसुधैव कुटुम्बकम्। सारी धरती, किसको सारी धरती एक कुटुंब के समान है या परिवार के समान है। तो इसमें आएगा उदार चरिता नाम। तो किसके स्थान पे आएगा? केषाम्। केषाम् के स्थान पर क्या है? उदार चरिता नाम। तो ये एक ही शब्द में लिखना है, उदार चरिता नाम। अब आखिर देखिए 5 नंबर का, परार्थाय वृक्षा कानि यच्छन्ति। परोपकार के लिए वृक्ष क्या देते हैं। तो देखिए इसमें आएगा छायाम। क्या आएगा? छायाम। आया समझ में? कानी के स्थान पर छायाम। अपूर्वः कोशः कः। तो कहा के स्थान पर आएगा भारतेः। आया समझ में? भारतेः। अब आगे का देखिए, एक वाक्य उत्तरम लिखन। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अभी एक शब्द में उत्तर लिखना था, अब पूरे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। देखिए, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। ये अभी एक शब्द में भी आया था। देखिए, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदये अस्तमे च भवति। आया समझ में? पूरा प्रश्न में दिया है। सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। तो ये कदा कदा के स्थान पर हमको उत्तर लिखना है। आया समझ में? सूर्य उदय एवं अस्त होने पर किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए,
सूर्यस्त वर्णः ताम्रः उदये अस्तमने च भवति। अब देखिए दूसरा, देखिए कवित्व संपादनाय का आवश्यकी। कवित्व संपादनाय विद्या आवश्यकी। का के स्थान पर क्या आएगा? विद्या, और पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब ग नंबर का देखिए, वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः। वृक्ष का स्वभाव कैसा, किस तरह का होता है? आपको मालूम है, परोपकार की भावना रहती है वृक्ष में, सभी को फल और छाया देता है, वो ही अपन को यहाँ पर लिखना है। वृक्षः परोपकाराय छायां कुर्वन्ति आत्वं सहन्ते फलानि यच्छन्ति च। अब घ नंबर का देखिए, न्यायात् पथा पद्मपि की न विचलन्ति। न्यायात् पथा पद्मपि धीरा न विचलन्ति। के स्थान पर धीरा लिखना पड़ेगा और पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों है। आखिरी का देखिए, सुदुर्लभा का अस्ति। का के स्थान पर आएगा शक्ति ही। क्या आएगा? शक्ति ही सुदुर्लभा अस्ति बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न तीसरा, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। कोसो अयम, इसमें अवग्रह आया है, इसको क्या माना जाता है? आ। मैंने आपको बताया भी था, अभी मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, संधि आपको अलग से समझाई जाएगी। कोसो अयम, कोसः धन अयम। पूर्व रूप संधि, यथेष्टम यथा धन इष्टम। गुण स्वर संधि, फलान्यपि फलानि धन अपि। अयादि स्वर संधि, युगांतरे युग धन अंतरे। दीर्घ स्वर संधि। अब आगे का प्रश्न देखिए, श्लोकम पूर्यत। श्लोक की पूर्ति करना है, ये आप स्वयं ही करें। उचितम मेलयत, सही जोड़ी बनाना है आपको, सही उत्तर सामने लिखना है। उदये सविता, तो इसमें क्या आएगा? ताम्रा। आया समझ में आपको? आगे का देखिए, अपूर्वा कोसः, तो इसमें क्या आएगा अपूर्वा कोसा में? तब भारती। बिना वेदम, तो इसमें क्या आएगा बताइए? भारतम। भारतम नाही, ना अलग है और ही अलग है। न्यायात् पथा, इसमें आएगा धीरा। शक्तिस्तत्र, इसमें आएगा सुदुर्लभा। आया समझ में? अब वाक्य रचना, वाक्य रचना आपको स्वयं करना है। बेटा मैंने आपको इस पाठ का सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद भी करवा दिया है, अभ्यास भी करवा दिया है, एक पदेन एवं एक वाक्य प्रश्न के उत्तर समझा दिए हैं, भाषा अनुशीलन भी समझा दिया है। धन्यवाद।